लव इनफाइनाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में आप ऑलरेडी हैं। तो मैं ये कहना चाह रही थी, क्या ट्विन फ्लेम्स आर ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी? देखते हैं कैसे। आप कहेंगे हम तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही हैं। यही बोलने जा रही हूँ मैं कि अगर हम और ह्यूमन बीइंग की तरह, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह, अगर हम सिर्फ ईट, स्लीप, रिप्रोडक्शन एंड देन डाई करते हैं, इट मीन्स दीज आर ऑल ऑर्डिनरी पीपल। ठीक है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में ये सब तो होता ही है, साथ ही साथ ढेर सारा पेन एंड सफरिंग, पास्ट लाइफ ट्रॉमास, इन सब को झेलते हुए हम कुछ नए वर्जन में निकल कर आते हैं, जो हम इस जन्म में भी थे उससे कुछ अलग ही बनकर आते हैं। दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर आपको ये फील हो ही नहीं रहा कि मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं हूँ, या मैं डिवाइन फेमिनाइन की बात करूँ, जब हम सेपरेशन में होते हैं तब फिर ये लगता है कि सब कुछ खत्म है, सब खत्म है, वो नहीं आने वाला और मेरा रीयूनियन नहीं होने वाला, सब कुछ खत्म है, ये दुनिया इल्यूजन है, सब कुछ खत्म है, मतलब ना यहाँ के रहे ना वहाँ के। अगर ऐसी फीलिंग आती है तो ऐसे में कॉन्शियसली हमें क्या करना चाहिए? हमें कॉन्शियसली, सचेतन मन से, ध्यान से हर एक काम को करना चाहिए। एवरीथिंग, एवरीथिंग मीन्स एवरीथिंग। जो भी आप, इवन आप टूथब्रश करते हैं वो भी, कि अभी मैं टूथब्रश कर रहा हूँ या कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि अगर हम टूथब्रश करते वक्त तो कुछ और सोचें कि वो क्या सोच रहा है, तो आपके जो टीथ हैं वो भी ढंग से साफ नहीं होंगे। हो जाते होंगे, वो तो डेली प्रैक्टिस है इस वजह से, लेकिन कॉन्शियसली अगर आप करें तो आपका बॉडी आपको थैंक्स कहता है कि तुमने मेरा ध्यान रखा। कर्म तो हम ही करेंगे ना, कर्मास तो हमारे ही हैं, तो हमें अपनी बॉडी का ध्यान कॉन्शियसली रखना है। ये नहीं कि हम तो ऐसे ही बड़े हो गए जैसे अब तक हो ही गए। ट्विन फ्लेम जर्नी में यही तो होता है ना, कहीं से प्यार, ना दुलार, ना कोई ब्लेसिंग्स, ना कोई गाइडेंस, यूं ही बड़े हो गए। जब खाना पेट में जाएगा तो बड़े तो हो ही जाएंगे, तो कॉन्शियसली तो कुछ भी नहीं हुआ। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आप सेपरेशन में हैं और आप चाहते हैं कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनकर दिखाएं और बिल्कुल रीयूनाइट को प्राप्त करें, इसी साल, इसी महीने 11/11 का टाइम आने वाला है, आपको पता ही है। 11 नवंबर को 11/11 टाइम आने वाला है। ये तो ब्यूटीफुल गेटवे टाइम है आपका अवेकनिंग का, प्लस वो सब पाने का, वो रीयूनियन पाने का जिसका आप काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे थे, महीनों से, सालों से, कई दिनों से। तो इस दिन भी बहुत ज़बरदस्त मैनिफेस्टेशन का दिन होता है, मेडिटेशन का टाइम होता है। तो इसी महीने में कैसे आप अपने प्यार को पा सकते हैं, यही करना है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए आपको हर चीज़ कॉन्शियसली करनी है। हर समय डीएम का ध्यान नहीं करना है। आप घर की सफाई कर रहे हैं या करवा रहे हैं, या किसी से बात कर रहे हैं, या कोई रीडिंग कर रहे हैं, राइटिंग कर रहे हैं, समथिंग कुछ बजा रहे हैं, कॉन्शियसली करना है। एक बार डीएम को भूल के देखिए। ठीक है, वो नहीं भूलते हैं, बट हम कॉन्शियसली माइंड से तो ज़बरदस्ती याद करते हैं ना, पूछते भी रहते हैं, बोलते भी रहते हैं, सोचते भी रहते हैं। तो यही मैं कह रही हूँ कि एक बार अपनी क्रिएटिव साइड पे काम करके देखिए, लगातार उसमें डूब के देखिए। जिस समय, वैसे बताऊँ, कभी नहीं जाते दिमाग से ये डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी ही ऐसी रहती है, वो कभी नहीं जाते, लेकिन कुछ सेकंड के लिए भी जाते हैं ना, तो आपका माइंड आपको एकदम से अलर्ट कर देता है, एकदम से, कि आज तुमने डीएम को याद नहीं किया। और वहाँ आपको ऐसी जॉयफुलनेस की फीलिंग आती है ना, कि यस, ट्रायम्फ की फीलिंग आती है, यस मैं जीत गई। ये वाली फीलिंग आनी ज़रूरी है। जिस दिन आपको ये कुछ सेकंड के लिए, देखिए कुछ ही सेकंड के लिए होगा, हमेशा के लिए नहीं होता है, कभी नहीं होता है, जुदा नहीं होते हैं ये, ठीक है। एक ही पार्ट के, एक ही सोल के दो पार्ट्स हैं, तो ये कभी जुदा नहीं होते हैं। मेरे कहने का ये मतलब है, अपने आप को अपने क्रिएटिव साइड पर, अपने क्रिएटिव वर्क पर, अपने पैशन पर, अपने हॉबी पर इतना डुबा दें कि एक दिन ऐसा हो कि कुछ सेकंड के लिए आप उनको भूल जाएं, कुछ सेकंड के लिए ही भूल जाएं। इतनी प्लेजरेबल मोमेंट होता है ना वो, इतनी खुशी मिलती है ना, इतना जॉय फील होता है। ये लगता है मैंने दुनिया की सब चीज़ें पा ली, ये लगता है मैंने तो दुनिया डीएम को ही पा लिया। फिर उसके बाद ये लगता है कि अब डीएम को पाने की ज़रूरत ही नहीं है, लिटरली पाने की ज़रूरत नहीं है, सामने से पाने की ज़रूरत नहीं है, फिजिकली पाने की ज़रूरत नहीं है। जिस सेकंड के लिए, कुछ सेकंड उस दिन जो
आप ये महसूस करेंगे ना कि मुझे इसकी याद ही नहीं आई, उस दिन आपको बहुत खुशी मिलेगी, वही आपका दिन होगा। तभी आप समझिए कि अरे आज मैंने अपना काम कॉन्शियसली और सक्सेसफुली किया है। ठीक है, जैसे अदर स्पीसीज हैं, उससे अलग दिखने के लिए ह्यूमन बीइंग को माइंड, बॉडी, सोल, इमोशंस, एनर्जी को कॉन्शियसली करने से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हम बन सकते हैं, बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हम बन सकते हैं। डिवाइन फेमिनाइन को तो बनना ही है, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग से भी इतर है, उससे भी अबव है। एक ग्रेट ह्यूमन बीइंग बनने के लिए हमें ट्विन फ्लेम जर्नी में डाला गया है। अब आप ये समझिए, कभी भी अपने अदर हाफ को अब्यूज़ मत कीजिए, हर्ट मत कीजिए, कमेंट्स में भी गलत मत बोलिए, ब्लेसिंग्स ही दीजिए अपने डीएम को। आई लव यू डीएम, ये भी लिख सकते हैं आप कमेंट में, वो पहुंच जाएगा उन तक। लव इज़ इन द एयर है, सब कुछ पहुंच जाएगा, सब कुछ हवा में है। जो मैं बोल रही हूँ वो सब हवा में है, सब कुछ हवा में है। तो इन सारी चीज़ों को समझिए, इस यूनिवर्स को समझने का बहुत अच्छा मौका है ट्विन फ्लेम जर्नी में। जो ये मड है, एयर है, अर्थ है, फायर है, ये सब कुछ क्या है, ये सभी 5 एलिमेंट्स हैं। इसलिए अगर आपको 555 नंबर या 5 नंबर या 35, 52, 55 इस तरह के नंबर दिखते हैं, इट मीन्स ज़बरदस्त चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर आने वाला है, और आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए बिल्कुल फॉर्म में हैं, बिल्कुल फॉर्म में है। ठीक है, आप पिक्चर में भी देख रहे होंगे कि एक छोटी सी एंट है, लेकिन सभी एक ही तरह का काम कर रही हैं। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है उसने देखो कितना गजब का काम कर रखा है। स्ट्रॉबेरी उसी के को मिलेगी ना, वो लव तो उसी को ही मिलेगा, रेड लव है ये, ज़बरदस्त। तो फिर मैं यही कह रही हूँ, अगर आपको यही रेड ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल खूबसूरत एनर्जी पानी है, तो इसी साल इसी महीने रीयूनाइट होना है, तो कॉन्शियसली अपना क्रिएटिव साइड पे काम कीजिए, बेस्ट ह्यूमन बीइंग का वर्जन बनकर तैयार होइए। ठीक है, डिवाइन ने हमें ह्यूमन बीइंग बनाकर तो भेजा है, कम से कम ह्यूमन बीइंग ही बनकर दिखाएं। समटाइम अवेकनिंग होने के बाद डिवाइन फेमिनाइन जो है ना, अब्यूजिंग नेचर पे आ जाती है, डीएम को भी गालियाँ देने लगती है। तो ये मत कीजिए, इससे आप अपने यूनियन को लेट करेंगे, डिले करेंगे। आपको अगर देखना है पूरे वर्ल्ड में, ये बताया गया, स्टडीज़ कहती है कि लेस देन 1% ह्यूमन बीइंग जो है सही मायने में ह्यूमन बीइंग हैं। तो क्या ट्विन फ्लेम लेस देन 1% में भी नहीं आते हैं? बन के दिखाइए, बिल्कुल बन के दिखाइए, बिल्कुल हैं हम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में आप सही मायने में इंसान ही बनते हैं, इंसान बनने के लिए आए हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आई मीन बिल्कुल ऑथेंटिक हो जाते हैं हम, ऑथेंटिक अपने आप से मिलना, जैसे हमने दिल में सोचा वही हमारी ज़ुबान पर और वही हमारे एक्शन। ठीक है, तो बी अवेयर हु आई एम, अपने आप को जानने की कोशिश कीजिए। इट्स अ कॉन्शियस प्रोसेस, एक ही दिन में नहीं समझा जाएगा, एक सेशन अगर आप मुझसे लेते हैं तो भी समझा नहीं जाएगा। ये कॉन्शियस प्रोसेस है, इसको लगातार करते रहना है, लगातार करते रहना है। तो मैं यही बताने जा रही थी कि ट्विन फ्लेम जर्नी में जो हम TF और DM है, DF एंड DM है, वी आर नॉट जेंडर, वी आर सोल। सो ट्राई टू फाइंड योर सोल, अदर हाफ सोल को भी पहचानने की कोशिश कीजिए। डोंट बिलीव इन एनी रिलीजन और जेंडर, बिकॉज एवरीथिंग इज इल्यूजन। आपकी पढ़ाई लिखाई एजुकेशन सब कुछ इल्यूजन है, एवरीथिंग जो भी आप आंखों से देखते हैं वो सब इल्यूजन है, वो सब झूठ है। DM कभी चीट नहीं करते, DM हमेशा, बस उन्हें पता ही नहीं होता, तो कभी भी उन्हें, बस हमेशा उन्हें अनकंडीशनल लव भेजें। बस मैं यही चाहती हूँ 11/11 तक मुझे फटाफट खबरें दीजिए कमेंट्स में कि आप रीयूनाइट हो चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई लव यू सो मच, बाय बाय।